अगर तुम इंटरनेशनल हिप हॉप को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि हिप हॉप आर्टिस्ट के जो फैन हैं वो अपने आर्टिस्ट को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। पर ये चीज सारे आर्टिस्ट के लिए नहीं है। कुछ ऐसे भी रैपर्स है हिप हॉप में जिन्हें की हेट किया जाता है या फिर हिप हॉप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ओके, सो इस वीडियो में हम वैसे ही 9 रैपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें हिप हॉप में हेट किया जाता है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या फिर उनकी जो फैन बेस है वो तो उनसे प्यार करती है पर न्यूट्रल हिप हॉप ऑडियंस उन्हें पसंद नहीं करती। और इस लिस्ट में जो ज्यादातर रैपर्स है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और तुम ये देख के शॉक होने वाले हो कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी लोग इन्हें हेट करते हैं। ओके, सो अगेन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो इंटरनेशनल हिप हॉप के बारे में और अगर तुम मेरे डीएचएच फॉलो करने वाले ऑडियंस में से हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए 100% बहुत क्रेजी होने वाला है, बहुत नॉलेज मिलने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। जब से मैं होश में हूँ लिखता रहता मैं वो शायर बना जो पैसे के लिए ना बिकता। अपने ही छोड़ के गए अपने ही वो धोखे देते। पैसा कमाल है रे जिसको जितना उतना कमरे मैं बंद कमरे में। सो भाई का काम मुझे बहुत ही सही लगा, बहुत बढ़िया काम किया भाई ने। तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना। तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। भाई बहुत ही सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं। जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लिस्ट। और मैं बता देता हूं कि ये लिस्ट कोई पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होने वाला है, तो ये ध्यान में रखना। सो 9 मोस्ट हेटेड रैपर इन हिप हॉप के लिस्ट के हमारे पहले रैपर है मशीन गन कैली। सो एक टाइम पे मैं खुद मशीन गन कैली का फैन था और मशीन गन कैली के गाने रेगुलर सुना करता था। थिंग्स वेयर गोइंग स्मूथ फॉर मशीन गन कैली। वो अपने गाने ड्रॉप कर रहे थे, अपने एल्बम ड्रॉप कर रहे थे until a incident happened, जिसके बाद से उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया। एंड द इंसिडेंट वाज मशीन गन कैली डिस्ड Eminem. Somebody grab him some clippers. His fucking beard is weird. Tough talk from a rapper paying millions. देखो, अगर तुम उस रैपर को डिस करोगे जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम में काउंट होता है, जिसकी फैन बेस इतनी बड़ी है, तो उसके बाद तुम्हें हेट मिलना ऑब्वियस है। सो जब MGK और Eminem की बीफ हुई तो उसके बाद से Eminem के फैंस ने MGK को बहुत ज्यादा हेट दिया और अभी भी जो MGK के ज्यादातर हेटर्स हैं वो MGK और Eminem के बीफ की वजह से है। बट नो डाउट MGK जो है वो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अभी भी मैं MGK के पुराने गाने और जो अभी वो नया जॉनर ट्राई कर रहे हैं म्यूजिक का, वो ट्रैक भी सुना करता हूं। ओके, लेट्स मूव टू आवर सेकंड आर्टिस्ट जिन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलता है हिप हॉप में। इस आर्टिस्ट का नाम है हॉब्सन। तो जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं पता है या पता भी है तो मैं बता देता हूं कि हॉब्सन जो है बहुत ही टैलेंटेड रैपर है फ्रॉम लॉस एंजलिस यूएसए। सो हॉब्सन को हेट मिलने की रीजन ये है कि अपने स्टार्टिंग के करियर में ही हॉब्सन ने बहुत सारे रैपर्स को डिस कर दिया था। I just don't like the direction Odd Future's going in, and I just don't think they make good songs. The beats are just horrible. Motherfucker, you not dope. So you try to get some attention by cussing and eating a fucking cockroach and gobbling. You get... और स्टार्टिंग में हॉब्सन की जो इमेज है हिप हॉप में वो एज ए कॉर्नी, एरोगेंट और रूड रैपर बनी थी। पर अगर हम अब हॉब्सन को देखें तो वो ज्यादातर अपने म्यूजिक में ध्यान देते हैं और उनकी नेचर पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। बट स्टिल ही इज अमंग वन ऑफ द मोस्ट हेटेड रैपर्स इन हिप हॉप। ओके, सो हमारे तीसरे रैपर जो है इस लिस्ट में, ये तुम्हें मे बी थोड़ी सी सरप्राइज कर सकती है। इस रैपर का नाम है लॉजिक। सो लॉजिक भी एक ऐसे रैपर है जिन्हें उनकी फैन बेस बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बट इन जनरल हिप हॉप कम्युनिटी उन्हें हेट करती है। और लॉजिक को हेट मिलने के बहुत सारे रीजंस है। लॉजिक जो है वो बाई रेशियल या फिर मिक्स्ड डिसेंट के हैं। उनके जो फादर थे वो ब्लैक थे और उनकी मदर जो थी वो व्हाइट थी। पर तुम जब लॉजिक को देखोगे तो उन्हें देख के पता नहीं चलता है कि वो बाई रेशियल है और इसकी वजह से लॉजिक को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। लाइक जब वो अपने गाने में एन वर्ड यूज करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि व्हाइट रैपर अपने गाने में एन वर्ड कैसे यूज कर सकता है। और इसको काउंटर करने के लिए लॉजिक ने बहुत बार अपने गानों में ये बताया है कि वो बाई रेशियल है और बार बार बाई रेशियल होने की बात लॉजिक जब अपने गाने में करते हैं तो वो भी हिप हॉप कम्युनिटी को इरिटेट करती है। हिप हॉप कम्युनिटी को ये भी लगता है कि लॉजिक जो है वो फेक कर रहे हैं और जैसे वो है वैसे अपने आप को नहीं दिखाते हैं। अगर तुम लॉजिक को देखोगे तो वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी रैपर से। वो महंगे चेन्स या फिर ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, उनके बॉडी में तुम्हें टैटूज नहीं मिलेंगे या फिर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल है वो बाकी रैपर
से बहुत ही कैजुअल है और इन चीजों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम इन सब चीजों को साइड रखें, सो लॉजिक इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड रैपर इन हिप हॉप, बट ही गेट्स हेट फ्रॉम हिप हॉप कम्युनिटी। ओके, सो हमारे चौथे रैपर जिन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलता है हिप हॉप कम्युनिटी से, वो है रस। मैंने अभी रिसेंट कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था रस को हिप हॉप कम्युनिटी क्यों हेट करती है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर चेक करना। रस को हेट मिलने की बहुत सारी रीजन है। पहला रीजन है उनका कॉर्नी और एरोगेंट नेचर। रस ने मल्टीपल टाइम ड्रग कल्चर के ऊपर भी बातें की है जो कि हिप हॉप कम्युनिटी को पसंद नहीं आई। और रस जो है वो किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सीज में आ ही जाते हैं, चाहे वो बीट प्रोड्यूसर्स के ऊपर कमेंट करना हो या फिर रेशियल रिलेटेड ट्वीट करना हो। एंड अगेन रस इज अमंग वन ऑफ द मोस्ट talented and hard-working artist in today's hip hop, but he gets lots of hate in hip hop. Okay, let's move to our fifth rapper जिन्हें की hip hop में hate किया जाता है, और इस रैपर का नाम है लिल पंप। Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread the... अभी तक जितने भी रैपर्स आए थे इस लिस्ट में, उन्हें उनके म्यूजिक या फिर उनके गाने के लिए हेट नहीं किया जाता था, पर लिल पंप को उनके म्यूजिक के लिए भी हेट किया जाता है। और भी कुछ रीजन है, जैसे उनका अजीब सा फैशन सेंस हो गया, उनका एग्रेसिव अमाउंट में ड्रग प्रमोट करना हो गया, और ये जिस जॉनर की म्यूजिक बनाते हैं मम्बल, उसे हिप हॉप में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। और अगर हम बात करें इनके गाने की, तो अपने स्टार्टिंग के करियर में इन्होंने कुछ हिट ट्रैक्स दिए थे जैसे गुची गैंग, बट रिसेंटली लिल पंप से हमें हिट ट्रैक्स देखने को नहीं मिले। सो देयर आर सेवरल रीजन जिसकी वजह से लिल पंप को हेट किया जाता है, और उसमें से एक लिल पंप की म्यूजिक भी है। ओके, लेट्स मूव टू आवर सिक्स्थ रैपर, और इस रैपर का नाम है लिल ज़ैन। Pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent. और लिल ज़ैन और लिल पंप के स्टोरी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्हें हेट मिलने का रीजन इनका म्यूजिक है, इनका स्टेज नेम, और ये भी अपने गाने में बहुत ज्यादा ड्रग प्रमोट करते हैं। और एक इंटरव्यू में लिल ज़ैन ने टूपाक के बारे में ये बोला था, The born music. तो these are some reasons जिसकी वजह से लिल ज़ैन को हिप हॉप में हेट किया जाता है। ओके, लेट्स मूव टू आवर सेवेंथ रैपर, और ये रैपर का नाम जो है तुम्हें बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाला है। मैं बात कर रहा हूं XXX टेंटेशन की। So as you know कि X की बहुत बड़ी फैन बेस है, पर उन्हें हेट करने वाले लोग भी हिप हॉप में हैं। So जब X alive थे, he was surrounded with lots of controversies. In a No Jumper interview, X said this. And long story short, I was gonna kill him, type shit, because of what he did. Like, I just felt that, bro. He was just staring, bro. I was naked, bro. Like, he was staring at me. You feel me? So I started I'm strangling him. Like, X की multiple rappers के साथ beef भी थी. X was also involved in domestic violence. Prior to his death, X was facing multiple felony charges, including battery and aggravated assault of a pregnant victim, battery by strangulation, and false imprisonment. And he'd rapped about this before in 2017. No doubt, X is one of the most talented and revolutionary artists of today's generation. But there are few reasons जिसकी वजह से X को hate किया जाता है. Okay, let's move to our 8th and my favorite artist in this list. इस artist का नाम है NF. I've been searching, what does that mean, Nate? I've been learning, grabbing my keepsakes, leaving my burden. Okay, so NF को हेट किया जाता है, ये बोलना थोड़ा गलत होगा क्योंकि NF को हेट करने वाले लोग बहुत कम है, पर NF को हिप हॉप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। I am a very big NF fan, पर NF को NF के फैंस के अलावा हिप हॉप में ज्यादा लोग नहीं जानते। और अगर तुम हिप हॉप कंटेंट क्रिएटर्स को देखो जो रेगुलर हिप हॉप पे कंटेंट बनाते हैं, वो भी NF को अपने वीडियोस में कवर नहीं करते हैं। NF जो है वो नॉर्मल हिप हॉप आर्टिस्ट से बहुत ही डिफरेंट है। अपने स्टार्टिंग के करियर में उन्होंने एज ए क्रिश्चियन रैपर अपनी आइडेंटिटी बनाई थी। NF जो है वो हिप हॉप से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, वो बहुत कम लोगों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनकी लाइफस्टाइल नॉर्मल हिप हॉप आर्टिस्ट से बहुत ही डिफरेंट है। सो these may be few reasons जिसकी वजह से NF को हिप हॉप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। Okay, let's move to our 9th rapper and probably the most hated rapper in this list. और इस रैपर का नाम है Tekashi 6ix9ine. Now we catch him at the chicken spot. Up a couple chops. Pop that nigga with 100 shots. तो अभी तक इस लिस्ट में किसी रैपर को उनके बिहेवियर की वजह से हेट किया जाता था, किसी को उनके म्यूजिक की वजह से हेट किया जाता था, पर 6ix9ine के केस में ये दोनों चीजें वैलिड है। 6ix9ine को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है उनकी लुक्स की वजह से। 6ix9ine जो है वो बहुत सारी बीफ्स में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, और जिस गैंग से वो पहले एफिलिएटेड थे, ब्लड गैंग,
उस गैंग से भी अब 6ix9ine की नहीं बनती है। मल्टीपल चार्जेस है जो 6ix9ine के ऊपर लगी है, जैसे इलीगल वेपन रखना। On November 18th, 2018, 6ix9ine and his associates were arrested on racketeering and firearms charges, which included armed robbery and conspiracy to commit murder. Sexual assault with 13-year-old. When 6ix9ine was 18, he attended a party in Harlem where he participated in a sex video that he uploaded online, involving a girl who was just 13 years old. And more. So, after all this, hate मिलना quite obvious है। ओके, सो दिस वाज इट। अगर तुम्हें इस 9 आर्टिस्ट में से किसी भी आर्टिस्ट के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि उन्हें क्यों हेट मिलता है, तो प्लीज कमेंट कर देना उस आर्टिस्ट का नाम, मैं उस आर्टिस्ट के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिला वीडियो में, डू कमेंट डाउन। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर पहले से भी देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है, हर दिन वीडियो बनाना इज नॉट इजी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तुम डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां ज्वाइन कर सकते हो। तुम वहां पे मुझसे वॉइस चैनल पे बात कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर माइंड मेरा तेरे पीछे।